अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी सुबह हो गई है और मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। ज़्यादातर टाइम तो गुजरता ही किचन में। तो बस अभी बच्चों को देती हूँ सीरियल और फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर ही कहीं जाके एक्टिव होना है मैंने। कितना आसान नाश्ता है ना। फटाफट से डालो और बच्चों को दे दो। हेल्दी भी है और इजी भी है। अभी सेहत की क्लास चल रही है तो उसको आज ड्यूरिंग क्लास ही मैं देने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि पहले उसका दिल कर नहीं रहा था। तो अभी बस क्लास भी ले रहा है और इसको दे देती हूँ। खा लेंगे या बाद में दूँ? ओके, डिस्टरबेंस तो नहीं होगी? ओके देन ईट इट। ठीक है, जल्दी से खा लो, बुक को एक तरफ कर लो। चलो, दिस इज फॉर मीरा। Thank you. वेलकम, ईट इट। फिर क्लास का टाइम हो जाएगा, जल्दी से खा लो। ओके। हुरब क्या कर रही है? हुरब ने ब्रेकफास्ट नहीं करना? यू डोंट वांट टू? ब्रेकफास्ट नहीं करना हमारा बेबी? Mama, puppy did eyes. उठते ही मोबाइल ले लिया। हाँ चलो आप ब्रेकफास्ट करते हैं। कम ऑन, गेट अप। क्या खाना है हुरब को? क्या खाना है? व्हाट डू यू वांट टू ईट? हुर, व्हिच ब्रेकफास्ट? Yours. हम्म, Yours. जो मम्मा खाएंगी वही खाना है आपको? ऑमलेट ब्रेड एंड टी? Yes. अच्छा भी, आज हुरब को भी मम्मा वाला ब्रेकफास्ट करना है, राइट? इसको भी आज चाय पीनी है। चलो आपके लिए भी चाय बनाती हूँ। मजाक कर रही हूँ, ये चाय थोड़ी ना पीती है। और अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी ये सिंपल ऑमलेट ब्रेड और साथ में चाय। और इसके अलावा आज बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, और रमज़ान से पहले बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए ताकि रमज़ान में हमारे ऊपर दूसरे कामों का जो बर्डन है वो कम हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो काम हैं वो रमज़ान शुरू होने से पहले निपटा लें ताकि हमारा जो फोकस है वो इबादत और रोज़े की तरफ ज़्यादा हो। तो इसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनकी सिस्टर मैमूना का बर्थडे है तो उनको मैं विश कर दूं। तो उनको मैं यहाँ पे विश करने लगी हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैमूना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलें, ये तो मेरी तरफ से विश हो गई मैमूना के लिए। तो अब मैं कौन कौन से काम करने लगी हूँ। वैसे सबसे पहले आप अपने घर को जो है वो अच्छा सा क्लीन कर लें, डीप क्लीनिंग करें। जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं आपको वो वॉश कर लेनी चाहिए ताकि आपका एक महीना आराम से गुजर जाए, आपको ज़्यादा टेंशन ना हो सफाई की। तो यहाँ से मैं सारे टेबल मैट उठा रही हूँ और चेयर के जो भी कुशन कवर हैं वो मैं उतार रही हूँ, और साथ में जाए नमाज है उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। और इसके अलावा बेड शीट्स जो चेंज करने वाली हैं वो भी मैं चेंज कर दूँगी। क्विल्ट कवर वॉश करने वाले थे, मतलब सारा वॉशिंग वाला जो काम है वो अपना मैं सारा निपटाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे कोई भी इन फजूल कामों का जो है वो बर्डन मेरे ऊपर ना हो। तो बस सबसे पहले आपको अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी होगी, और उसके बाद आपको अपना किचन क्लीन करना होगा, और उसके बाद आपको अपना फ्रिज भी अच्छे से क्लीन करना होगा ताकि आपने जो रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ करना है तो वो आप आराम से अपने क्लीन फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जब आपका घर, आपका किचन, आपका फ्रिज सब क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज़ होगा, तो ट्रस्ट मी आपका जो रमज़ान है वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए ही होगा। और इस तरह के आपके जो
काम होंगे वो करने वाले नहीं होंगे। तो बस मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। मैंने अपने पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग कुछ मैंने किया, कुछ अपने हेल्पर से करवाऊँगी। और ये जो भी वॉशिंग वाला सामान है, वॉशिंग वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने सब वॉश कर दी हैं। और फिर उसके बाद मेरी कबर्ड्स में जो गैर ज़रूरी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी उनको भी मैंने समेट के एक तरफ रख लिया है, ताकि मुझे हर चीज़ साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज मिले। और बेड शीट्स चेंज करने के बाद मैं ज़रूर जो है ना वो फैब्रिक फ्रेशनर ज़रूर स्प्रे करती हूँ। आप भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी फेवरेट जो आपके फ्रेगरेंस हो उससे आप उसको अच्छा सा स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी कबर्ड में कुछ जो मेरे स्कार्फ्स थे वो इधर उधर हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। और कुछ मेरी ज्वेलरी थी, कुछ बाहर थी और कुछ बॉक्सेस में इधर उधर स्प्लिट हुई थी, तो सोचा उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ ताकि मेरी कबर्ड मुझे ऑर्गेनाइज़ मिले और फिर मुझे मुश्किल ना हो, ज़्यादा मेरा टाइम जो है वो इन कामों में सर्व ना हो। और अगर कबर्ड में भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हों तो मुझे ख़ुद को बहुत बुरा लगता है और मुझे तो कभी कभार गुस्सा भी आता है। तो इसलिए कभी भी मेरी अगर कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है तो मैं उसको फ़ौरन से ठीक करने की कोशिश करती हूँ, दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लीन घर देख के। मैं ये चाहती होती हूँ कि मेरा किचन भी क्लीन हो, घर भी क्लीन हो, इवन कबर्ड सब चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, आप थोड़ा पुरसुकून फ़ील करते हो ख़ुद को। तो अब यहाँ पे अपनी मैं ज्वेलरी जो है ना वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरी कबर्ड में ऐसे ही रखी हुई थी। कभी आप जल्दी में उठाते हो तो फिर वापस बॉक्सेस में नहीं रखते हो, तो मेरी भी ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। सोचा उनको वापस मैं बॉक्सेस में रख देती हूँ। और इनको जो है ना, और कुछ बॉक्सेस में भी इयररिंग्स थी तो साथ में बैंगल्स भी उसके साथ रखी हुई थी, तो उनको मैंने सेपरेट कर दिया और बॉक्सेस को इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके वापस रख दिया। तो चलें, आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं आपको पोटैटो बॉल्स की रेसिपी बता देती हूँ। तो आपको इसके लिए चाहिए पोटैटोज़। आप अपने हिसाब से लेंगे, जितने आपको बनाने हैं उतने आप पोटैटोज़ बॉईल कर लेंगे। फिर आपको कुछ मसाले चाहिए, उसमें है जी 1 टीस्पून क्रश्ड पेपर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक अपने हिसाब से लेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के हम इसको मैश कर लेंगे पोटैटोज़ को। ठीक है, और इसके अलावा आपको चाहिए मैदा और ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, और साथ ही आपको एक अंडा भी चाहिए होगा। तो ये तो कोटिंग के लिए है, और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और साथ में आपने सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर देना है। वैसे आप चाहे तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पोटैटोज़ और चीज़ का कॉम्बिनेशन कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इतना यूज़ नहीं करती। आप चाहे तो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मसाले डाल के, सब्ज़ धनिया डाल के आपने इसको मैश कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी हम बॉल्स बनाते हैं, फिर इसकी कोटिंग करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, अब इसको हम मैश कर लेते हैं। बहुत इजी है, और वैसे भी अब आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। जब आपने अगर कभी पकोड़े ना बनाने हो तो पकोड़े की जगह आप पोटैटो बॉल्स बना सकते हैं, या साथ में भी आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलें, मैं इसको सारा मैश कर लेती हूँ, फिर आपको तो चलें जी, पोटैटो मैंने यहाँ पे मैश कर लिए हैं, तो अब इनकी बॉल्स बना लें। इसकी आपने राउंड सी बॉल्स बना लेनी है अपने हिसाब से। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पोटैटोज़ लेंगे, अगर छोटी बनानी है तो फिर आप थोड़े से पोटैटोज़ लेके, जिस तरह से कोफ्ते बनाते हैं उसी तरीके से आपने इसकी बॉल्स बना लेनी है। ये इस साइज़ की आपने बॉल्स बना लेनी है। चलें जी, ये मैंने बॉल्स बना ली है, तो अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। पहले इसकी कोटिंग करूँगी मैं मैदे के साथ। ये देखें, पहले आपने इसको मैदा लगा लेना है, फिर उसके बाद मैं इसको अंडे पे डिप करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना आपने जो तीसरी कोटिंग करनी है वो ब्रेड क्रम्स के साथ। ये देखिए, इसी तरीके से आपने ये सारे बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स जो है ना वो अच्छे खासे आपने ना लगा लेने इसके ऊपर, फिर क्रंची क्रंची बनेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारी बना लूँगी। और यहाँ पे आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि आपने कोटिंग बहुत अच्छी रखनी है ताकि आपकी जो बॉल्स हैं वो खुले नहीं, और दूसरा आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे आपने फ्राई करना है।
तो चलें जी, अब सबकी कोटिंग हो चुकी है तो हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। देखिए अब ये फ्राई हो चुके हैं तो अब इनको मैं निकाल लूँगी। और लें जी, यहाँ पे पोटैटो बॉल्स हो चुकी हैं तैयार। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।